नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 7 से 10 जनवरी तक पश्चिम राजस्थान दौर पर रहेंगे राहुल गांधी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर चला ओबीसी कार्ड, कमलनाथ का आरक्षण पर वादा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया यह बयान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा मेघालय का। टीएमसी ने मेघालय में फूका चुनावी बिगुल, 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि नई मुसीबत में संजय राउत, मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 7 से 10 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान दौरे पर होंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2022 में राजस्थान आई थी, और वहीं अब राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरपर्सन राहुल गांधी राजस्थान की प्रस्तावित 4 दिवसीय स्टडी विजिट पर रहेंगे, और इस दौरान 7 से 10 जनवरी तक वो भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें Z+ सिक्योरिटी और CRPF कवर दिया जाएगा। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे के तहत वो 7 जनवरी को जोधपुर, 8 जनवरी को पोखरण और 9 और 10 जनवरी को जैसलमेर की यात्रा करेंगे, और उनकी और उनके काफिले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी भी तैनात रहेगी। और इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच से सादा वस्त्रधारी सुरक्षा स्टाफ सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में लगाने और वर्दीधारी सुरक्षा स्टाफ डिप्यूटी करने का आदेश जारी हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर चला ओबीसी कार्ड, कमलनाथ का आरक्षण पर बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वादों और दावों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा दांव चल दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को सतना में ओबीसी सम्मेलन के दौरान कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में लौटती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण सच हो सकता है। कमलनाथ ने यह वादा ऐसे समय पर किया है जब राज्य में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और यहाँ 54% वोटर इसी वर्ग से आते हैं। सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि जब भी हमारी सरकार केंद्र की सत्ता में आएगी, हम संविधान में संशोधन करेंगे और पिछड़ा वर्ग के लिए सही जनगणना करवाएंगे। हम ओबीसी के लिए आरक्षण लाभ सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा खराब है, पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को भ्रमित किया और आरक्षण मुद्दे को कोर्ट ले गए। फिर उन्होंने पूछा, मैंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया तो मैंने क्या पाप किया? कमलनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी थी और बीजेपी राज्य में 18 साल सरकार चला चुकी है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने अपनी मंशा और नीति को साफ जाहिर किया था। नाथ ने कहा कि जब तक ओबीसी जनसंख्या की सही गिनती नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्गों की सही पहचान नहीं मिलेगी। कमलनाथ ने बीजेपी से सवाल किया कि उन्होंने ओबीसी वर्ग की बेहतरी के लिए कौन से कदम उठाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और उस पर चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने और सत्ता में आने के बाद उन शब्दों से मुकरने का आरोप लगाया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। रैली में मौजूद लोगों में पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, KC वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, किरण चौधरी और DK शिव कुमार शामिल थे। दोस्तों, करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी ने मेघालय में फूका चुनावी बिगुल, 52 उम्मीदवारों की पहली सूची कर दी जारी। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मेघालय में अगले महीने में विधानसभा चुनाव होना है और वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। और बता दें कि मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में मेघालय में NPP की सरकार है और TMC विपक्षी दल की भूमिका में है। TMC ने पूर्वोत्तर भारत में सरकार बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है और इस वर्ष पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई मुसीबत में संजय राउत, मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की मानहानि की एक शिकायत की सुनवाई में भाग न लेने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज करने के बाद वारंट जारी किया और मामले की अगली
सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की। मेधा सोमैया के वकील ने कहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद राउत पेश नहीं हुए। जुलाई 2022 में मझगांव में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागालैंड कांग्रेस की मांग, 60 एमएलए अमित शाह को सौंपे इस्तीफा, राजनीतिक समाधान हो जाए लागू। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की नागालैंड इकाई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायकों से अपना इस्तीफा सौंपने और नागा राजनीतिक समाधान को लागू करने की मांग करने को कहा। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले 17 नेता दोबारा पार्टी में शामिल, कहा जल्दबाजी में लिया था वो फैसला। जी दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और इस यात्रा की जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। दरअसल गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को अलविदा कहने वाले 17 नेताओं ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारचंद समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर जाने से पहले ये बड़ी बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा की धरती से बुलंद होगी किसान की आवाज, 9 जनवरी को राहुल गांधी से मिलेंगे राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत 9 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। टिकैत की राहुल गांधी से यात्रा के दौरान ये पहली मुलाकात होगी और राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, शामली और बागपत से होकर हरियाणा आ गई, लेकिन टिकैत वहां यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी ने टिकैत को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। ऐसे में कुछ किसान तो यात्रा में शामिल हुए, लेकिन टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों को यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। 9 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले राकेश टिकैत राहुल गांधी से कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, लिहाजा यहाँ के किसानों की बात भी होगी और सेब के बाग वाले किसानों के लिए सब्सिडी का मुद्दा उठाया जाएगा। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पानीपत की धरती से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, का हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन। जी दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सनौली से शुरू होकर पानीपत की ऐतिहासिक धरती पहुंची। हुडा सेक्टर 13 में आयोजित रैली को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चंद लोगों के लिए काम कर रही है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन सबसे अमीर 100 लोगों के पास में है, जबकि इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक हिंदुस्तान किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों और बेरोजगार युवाओं का है, तो दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का है जिनके पास पूरा का पूरा धन है। नोटबंदी ने देश में कारोबार खत्म कर दिया और सरकार वादे से मुकर रही है। हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। बेरोजगारी में हरियाणा ने आज सबको पीछे छोड़ दिया है और आज बेरोजगारी 38% है। वहीं उन्होंने पानीपत में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भी सरकार को घेरा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा यात्रा के बाद यूपी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। या दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से धूमधाम से कांग्रेस ने निकाला और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं उसे नए अभियान के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी को होगी। पार्टी के अनुसार 2024 के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण अभियान होगा। यह अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा और इसके तहत हर ब्लॉक में तकरीबन 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस नेता बूथ पर पहुंचकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। 2024 को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कई कार्यक्रमों का खाका तैयार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सभी प्रदेशों की राजधानी में जो यात्राएं निकलेंगी उनमें प्रियंका गांधी नजर आएंगी और इसके अलावा एक ऑब्जर्वर प्रदेश के बाहर का नेता होगा।